एक दफ़ा का वाक़या है, मैं अपने फ़ील्ड के रिगार्डिंग शॉपिंग पर था। मार्केट में एक शॉपकीपर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे साथ चलेंगे, और उसने दिखाया कि दूर एक कबूतर है जो फुटपाथ के एंड पर एक ज़ख्मी है और सही से उड़ ना पा रहा है। करीब गए, हमने देखा कि यही हालत थी जो बता रहे थे। मैंने कबूतर पकड़ा और हम साथ चले गाड़ी पर। हम दोनों बिज़नेस वाले आदमी, शाम का टाइम प्राइम टाइम है बिज़नेस का, मार्केट में रहकर हम बिज़नेस के अलावा काम कर रहे हैं। सोचिए, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 दे दीजिए, इसको मैं आगे बात करूँगा आपसे। 5 मिनट करीब ड्राइव किया हमने और एक जगह पर पहुँचे जहाँ पर फुटपाथ के एक कोने में कबूतर पाले जाते थे। कोई अनाज दे के जावे, कोई कबूतर दे के जावे, पैसे दे के जावे, भाई तुम उसका सेवा करो, रक्षा करो। तो हम लोगों ने उनको कबूतर दिया, कुछ पैसे दिए इलाज भी, और कुछ पाल पोषण के लिए कुछ अनाज भी के लिए भी आपके पास ये पैसे हैं, रखिए। हम लोग वापस आए। वापसी पर मैंने उनसे एक बात की, मेरे जहन में एक मज़मून आया, मैंने उनसे बात की। वो ये कि आपने ये काम क्यों किया और मैंने आपका साथ क्यों दिया। इस झटके में जो मैं राज़ी हो गया, वो क्यों हो गया, और आपने ये काम क्यों किया। वो कहने लगे इंसानियत, तो क्रिएशन ऑफ गॉड और उसके साथ ऐसा अच्छा सलूक करना ज़रूरी है। मैंने कहा आप जैन हैं? कहा हाँ। मैं मुस्लिम हूँ? कि हाँ। मैंने कहा जिस तरह आपके मज़हब में ये है कि एक चूंटी एंट को भी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, उसको भी नहीं मारना चाहिए, हमारे पैर में आ जाए मर जाए हमें पाप लगेगा, आपके मज़हब में ये है? कहाँ। मैंने कहा मेरे यहाँ भी ऐसे ही कुछ है। आप बिला वजह किसी भी क्रिएशन ऑफ गॉड को नहीं मार सकते, पाप है, गुनाह है। और आप किसी को हेल्पलेसनेस के साथ देखें, बेबसी की हालत में देखें और हेल्प ना करें या हेल्प की कोशिश ना करें, कुछ आइडिया ना लगाएं उस पर, तो आपको पाप लगेगा, गुनाह होगा, इस्लाम में ऐसा है। मैंने कहा मैंने आपका साथ दे दिया। मैंने एक बात ही चल रही है कि इंसानियत सबसे ऊपर है, धर्म बाद में है। ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट, रिलीजन्स कम्स लेटर। इतना खूबसूरत बात के साथ में लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, और हम ही हैं वो लोग, आप में ही हैं वो लोग जो इस गुमराही का शिकार हो रहे हैं। मैंने उनसे वजह बताई। मैंने कहा अगर आप जैन ना होते और मैं मुसलमान ना होता, वो कबूतर ना बचता। क्या सही बात है? मैंने कहा फिर ये बात कि इंसानियत पहले है, धर्म बाद में है, ये बात फिर सही होती है? कहा नहीं होती है। मैंने कहा यही बात अगर हम समझ जाएं तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा कि अधर्मी हमारे जगह से जहां हम रह रहे हैं, अधर्मियों के वो फंडे कितनी आसानी से कट सकते हैं कि जो लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, वो लोग धर्म से काटने की कोशिश कर रहे हैं, अधर्म बना रहे हैं। कितनी सिंपल लॉजिक है, अगर हम इतनी सी बात समझ जाएं तो कितना आसान होगा। मेरे सामने 2 स्टोरीज़ और भी हैं। एक वो है जिसमें एक गुनहगार औरत, बुरे काम करने वाली औरत, बरसों से बुरे काम करती आ रही है। उसने कुएं के किनारे देखा एक कुत्ता है जो प्यासा है, ज़बान बाहर निकली हुई है। उसने अपने जूते की सोल से में पानी भरकर उनको पिला दिया, कुत्ते को पानी पिलाया। प्यासा कुत्ता शराब हो गया, वो चला गया। ईश्वर ने, अल्लाह पाक ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, उसके गुनाहों को बख्श दिया, जुर्म से बरी कर दिया। इतनी सी बात पर कि उसने एक प्यासे कुत्ते को, इंसान को नहीं बल्कि जानवर को, पानी पिला दिया, ईश्वर ने उसको माफ़ कर दिया। अब इसी संबंध में एक और स्टोरी, एक और इंसिडेंट मेरे सामने है। उसमें यह कि एक नेक औरत है जो अपने पेट एनिमल बिल्ली को घर में अकेला छोड़ के चली जाती है। कोई साजो सामान नहीं है, उसका इंतज़ाम नहीं है खाने पीने का, और वो चली जा रही है। कई दिन बाद जब वापस आती है वो, तो देखती है कि दरवाज़े के किनारे वो सूख कर मर चुकी है। अब इस पर ईश्वर ने, अल्लाह पाक ने उसकी पकड़ कर ली कि तुमने उसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया। वो नेकी के बावजूद पकड़ी गई, और ये और वो पिछली औरत गुनहगारी के बावजूद, जुर्मों के बावजूद बख्श दी गई, माफ़ कर दी गई। इससे क्या मालूम पड़ा कि इस्लाम ने इंसानियत का, मानवता का वो पाठ पढ़ाया है कि जिसमें जानवर को भी आप मरता हुआ नहीं देख सकते।
आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, कष्ट करना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। तो चे जाए कि किसी इंसान को हम देख लें बेबस, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसीलिए है कि ईश्वर ने एक मुसलमान पर जिस तरह अपना हक़ बताया है, ईश्वर का हम पे हक़ है, उसी तरह ईश्वर की मखलूक क्रिएशंस का भी हम पर हक़ है। उनके राइट्स है हम पर, हम बाउंडेड है कि हम उनके भी राइट्स पूरे करें। जिसके तहत ये 2 वाक़ये सामने आए हमारे कि नेक औरत पकड़ी गई, गुनहगार औरत माफ़ कर दी गई। इसी तरह हमें चाहिए कि हम किसी ऐसी बात में ना आए चूँकि वो बहुत मिठास से पेश की जाती है, हम उसको मान लेते हैं। इसलिए मानते हैं कि हमने असल चीज़ों को पढ़ा नहीं है, स्टडी हमारी नहीं है, हम वहाँ फेल हैं। इस फेलियर को दूर कर लेंगे अगर, तो हम गुमराही से बच पाएंगे। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ आ रही होगी, और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें तलहा इनसाइट्स को। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।